बताइए मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? वेदत। इसका राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज राजगिरी था। अब बताना है कि सर कि जरासंध किसका पुत्र था? पुत्र था। आगे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। अब बताइए सर वह किस धर्म का न्याय था? बौद्ध धर्म का। बताइए बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मिला लिया मगध में? ब्रह्मदत्त को हराकर। बिंबिसार ने राजगिरी का स्थापना किया था और राजधानी बनाया था। वह बताइए बिंबिसार कितने वर्षों तक मगध पर किया शासन? 52। बताइए कि भगवान बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने किसे भेजा था? जीवक को भेजा था। बताइए कि बिंबिसार ने अपने राज्य का प्रसार कैसे किया था? सबसे पहला विवाह उन्होंने और राजा चेटक की पुत्री भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ। अब बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजात शत्रु। अच्छा बिंबिसार का उपनाम क्या था? तब अजात शत्रु। नहीं है उसका बिंबिसार का उपनाम था। नहीं सर बिंबिसार का है सर। अजात शत्रु का नाम कुड़िक था, उसका नाम भी कुछ है। अच्छा रुकिए सर मत, उसका नाम कुछ है। अजात शत्रु किस धर्म का न्याय था? कितने वर्षों तक किया शासन? 32। बताइए अजात शत्रु के मंत्री का नाम क्या था? वर्षकार। बताइए हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक। बताइए कि किसने पाटलिग्राम की स्थापना की थी? उदयन ने की थी। अब बताइए कि नागदशक की हत्या किसने कर दी थी? ये कौन था? उनका अमात्य था, सेनापति। शिशुनाग वंश का हाँ सैनिक। हाँ श्रेणिक। आइए बताइए शिशुनाग वंश में शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक का राजधानी अपना कहाँ ले गया था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक कौन हुआ? बताइए नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? और कलिंग। सिकंदर के समकालीन शासक कौन हुआ? बताइए धनानंद को किसने हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया? अब बताइए सर कि इतने था ना सिकंदर। बताइए सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। इसके पिता का नाम क्या था? ये कहाँ के शासक थे? मकदुनिया के। और बताइए सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? और अरस्तु किसका शिष्य था? प्लूटो सुकरात। सर अरस्तु सुकरात का था। अरस्तु शिष्य था सुकरात का और सुकरात था प्लूटो का। प्लूटो का शिष्य हो गया सुकरात, का हो गया अरस्तु, का हो गया सिकंदर। बताइए सर सिकंदर का विजय अभियान भारत का कब शुरू हुआ? एक बार सर देख लीजिए सर, कंफर्म हो लें सर, मिस्टेक हो रहा है लगता है। एक बार देख लीजिए सर, तो प्लूटार्क का शिष्य था सुकरात, सुकरात का अरस्तु, अरस्तु का सिकंदर। एक बार देख लेते हैं। आई सर सिकंदर जो है पंजाब के शासक के था, लड़ा था। वो कहाँ लड़ा था? कहाँ लड़ा था? इसे कौन सा युद्ध कहते हैं? हाइडेस्पीज का युद्ध। आज झेलम का प्राचीन नाम क्या है? इसमें कौन जीत गया था? सिकंदर। सिकंदर स्थल मार्ग से वापस लौट गया भारत से
25। सिकंदर का मृत्यु कब हो गया? अवस्था कितना था? 33। 323 में मर गया, उम्र था 33 साल। कहाँ मर गया ये? बेबीलोन। बेबीलोन कहाँ पे है? इराक में, आज के इराक में बेबीलोन है, जिसे झूलता हुआ शहर भी कहते हैं। अगला सर कि सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? आप बताइए सर। इसके बाद कि सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? और कुछ दिए थे इसमें? कल लिखिए मौर्य वंश में करके आना है बिंदुसार तक करके अरबों का आक्रमण स्टार्ट करते हैं। तो भारतवर्ष हो गया, ये गजनवी हो गया। बताइए महमूद गजनी कहाँ का शासक हुआ? बताइए गजनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? अल्पतगीन ने किया था। बताइए सर कि इसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी। बताइए प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शाही शासक कौन था? जयपाल। और बताइए सर इसके बाद कि अल्पतगीन के गुलाम और दामाद का नाम क्या था? सुबुद्दीन के पुत्र का नाम क्या हुआ? महमूद गजनी। और बताइए अपने पिता के काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का। महमूद गजनी ने कब राजगद्दी पर स्थापना प्राप्त कर लिया? 27 वर्ष की अवस्था में 98 ईसा पूर्व में। बगदाद किसने इसे 998 ईस्वी में है? और यामिन बिल्ला, उसका क्या नाम था खलीफा का नाम? अल-आदिल बिल्ला। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? कहाँ पर आक्रमण किया था? पेशावर के कुछ भाग पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी का जो है सब नगर कोट पर आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? और बताइए सर महमूद गजनी ने कहाँ के कांस्य निर्मित मूर्ति को लेकर चल दिया था? थानेश्वर के कांस्य निर्मित मूर्ति को। महमूद गजनी का चर्चित आक्रमण कब हुआ? 1025 ईस्वी में। इस मंदिर से इसे कितने रुपए का संपत्ति मिला? 20 लाख दिनार का संपत्ति। सोमनाथ मंदिर के लूटे गए पैसे को ले जाने के समय कौन आक्रमण किया? जाटों ने। और जाट कहाँ के थे? जाट कहाँ के थे? हरियाणा के जाट थे। अब महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण भारत पर कब हुआ था? किसके खिलाफ हुआ था? जाटों के खिलाफ। और महमूद गजनी का मृत्यु कब हो गया? अब बताइए सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। और महमूद गजनी के साथ आने वाले प्रमुख इतिहासकार कौन कौन थे? अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी, फर्रुखी। अब लिखिए महमूद गौरी और गुलामी के बाद छोटा सा राज्य था कौन सा? गौर का शासक कौन बना? महमूद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब था? 1175 में। कब हुआ था? किसके खिलाफ हुआ था? मुल्तान के खिलाफ हुआ था। महमूद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? किसके खिलाफ लड़ा था? ये बुरी तरह परास्त किया था। कहते हैं इस युद्ध में सर महमूद गौरी को नंगा कर दिया था। सर ये नंगा कर दिया था, अर्धनंगा कर दिया था, सिर्फ अंदर का नीवी छोड़ करके वापस भेजा था अफगानिस्तान। सीन देखने लायक होगा। सीन अब आइए सर नीवी पहना कर खाली छोड़ दिया था इसको, जाओ बकस दिया जाए। अब फिर नीवी पहना दिया, मतलब कि आज के अनुसार जंगिया पहना छोड़ दिया था। हैं? अगला ये तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किसके मध्य हुआ था जी? विजयी कौन हुआ था? तराइन का युद्ध कब हुआ था? विजयी कौन हुआ था? और तराइन का चंदावर का युद्ध कब हुआ था? किसके मध्य हुआ था? अब विजय कौन हुआ था? और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद।
महमूद गौरी अपने विविध प्रदेशों के शासन को अपने मुगल सेनापतियों को छोड़कर वापस लौट गया। महमूद गौरी का हत्या कब हो गया था? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। चलिए लिखिए, गुलाम वंश पूरे करके आना है। गुलाम वंश होता, देख लो भाई, देखो लिखिए, मामलुक वंश। चलिए, मामलुक वंश, दास वंश, गुलाम वंश, इसी का नाम है। सब दासे दास खेल खेल रहा था यहाँ पर, कबड्डी सब खेला दासे वाला, गुलाम नहीं था, बाकी लोग मुंह देख रहा था, दास खेल रहा था, खेलम खेल। चलिए आइए, गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? स्थापना कौन किया था? यह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब बताइए कि सर गुलामों को फारसी में क्या कहा गया? और बताइए सर, गुलामों को किस कार्य के लिए खरीदा जाता था? चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज्याभिषेक कब किया था अपना? अब बताइए सर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाला था, उसका पूरा कार्य कौन किया था? कुतुब मीनार। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का जारी कौन किया था? बताइए कि कुतुब मीनार का लंबाई कितना है? 225 फीट। और बताइए सर, इसमें कुल कितने मंजिल हैं? 5 मंजिल। 5 मंजिल। बताइए, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निर्माण कौन करवाया था? और अजमेर के 2.5 दिन का झुपड़ा कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा गया है? लाख बख्श कहा गया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? अब बताइए सर, इसके बाद ऐबक का मृत्यु किस कारण से हो गया था? चौगान का और अन्य नाम क्या? पोलो। पोलो नाम है। बताइए, ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। कितने महीना शासन किया? और आराम शाह का हत्या कौन कर दिया? और इल्तुतमिश क्या कहाँ का सरदार था ये? किसका दामाद था ये? इल्तुतमिश का राजधानी कहाँ कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। अब बताइए सर, इल्तुतमिश ने पहला शासक था जिसे बगदादी खलीफा ने सुल्तान पद का मान्यता प्रदान किया था। इल्तुतमिश का मृत्यु कब हो गया? बताइए, चंगेज खान। हाँ, इल्तुतमिश का पुत्र कौन हुआ? रुकनुद्दीन फिरोज। बताइए, इक्ता प्रणाली कौन शुरू किया? इक्ता प्रणाली कौन शुरू किया? तुर्काने चिलगानी कौन शुरू किया? और सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन कौन किया? और बताइए सर कि इल्तुतमिश के पुत्र का नाम? रुकनुद्दीन फिरोज, अयोग्य शासक था। अब बताइए सर कि रजिया सुल्तान देश की प्रथम महिला सुल्तान थी, तो हाँ, मुस्लिम महिला सुल्तान थी। तो बताइए सर, यह जो है मतलब कि शादी किससे कर ली थी? अल्तुनिया से। अल्तुनिया। अच्छा, अब बताइए सर, यह जो आपका रुकन, ये क्या कहते हैं, इसका नाम है मोहम्मद, ये रजिया सुल्तान जो है, इसका हत्या कब हो गया था? 13 अक्टूबर 1240 को। हत्या कहाँ हुआ था? कैथल में इसका हत्या हो गया था। अब बताइए, बलबन ने किससे शादी की? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? और वह कौन सा शासक था जो टोपी सीकर और जीवन का निर्वाह? आप बताइए, बलबन का हत्या कौन किया था? जहर देकर। यही किया था बलबन। सॉरी, नसरुद्दीन मोहम्मद का हत्या कौन किया था? बलबन। खाना में जहर देकर मार दिया था। अगला बताइए, तो पूछेगा खाना में जहर देकर क्यों मारा गया? तो नसरुद्दीन मोहम्मद मारा गया था। बताइए, बलबन ने कौन से प्रथा का शुरुआत किया था? सिजदा और पैबोस प्रथा का शुरुआत किया था। पेट बल के लटके, मतलब पेटे नहीं रहेगा तो क्या लेटेगा?
हमारा ऐसा आदमी रहेगा पेट रहेगा। लिखिए, बलबन ने कौन सा नीति अपनाया था? तलवार में फारसी कवि कौन था? आप बताइए सर जी, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नसरुद्दीन कैमुर्स हुआ। शमसुद्दीन कैमुर्स हुआ। चलिए खत्म हो गया। आधुनिक में क्या चल रहा था? हैं? चलिए, बंगाल गजट के संस्थापक। इंडिया गजट वही। दिग्दर्शन सेम वही। अगला, समाचार दर्पण विलियम कैरी। ओहो, अब कहाँ से कहाँ तक था? चलिए बताइए सर, काल के लेखक कौन है? बताइए। बाम बोधनी इंडियन, हाँ नहीं, बाम बोधनी केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। अभ्युदय बंदी जीवन, भवानी मंदिर वाणिज्य कुमार घोष, संवाद कौमुदी सोम प्रकाश। हाँ बताइए। इंडिया डिवाइडेड बताइए। इसके बाद कौन सा बोले सर? राजेंद्र प्रसाद। अगला, अनहैप्पी इंडिया। अब मजा लिया कोई और। अगला, इंडियन अनरेस्ट, नील दर्पण। चलिए, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद। भारत भारती, भारत दुर्दशा, कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया। चलिए, इंडियन स्ट्रगल। अगला, भारतीय विद्रोह के कारण सर अहमद खान, बंदी जीवन, साचिंद्रनाथ सान्याल। हो गया। अगला लिख बताइए सर, यंग इंडिया, हरिजन सर, दैनिक न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। कल पुनः लिखिए किताब, और ऐसे मत करिए सर पूरा नहीं हो पाएगा।